पाकिस्तान की सियासत आजकल अफवाहों की जद में है। उनमें से एक अफवाह तो ये है कि सदर आसिफ जरदारी को हटा दिया जाए और उसकी जगह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को या फिर मियां नवाज शरीफ को लाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी वापस वजारतों में आ रही है और बिलावल भुट्टो शायद फॉरेन मिनिस्टर बन जाए। अब आप मुझे बताएं, इसका कोई सिर पैर है? क्या बिलावल भुट्टो इस बात पर रजामंद हो जाएगा कि उसके वालिद को सदर से हटा दिया जाए और उसको वो फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी जाए जो कि वो पहले ही ठुकरा चुका है? बिलावल भुट्टो के हालिया दौरे में उसके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और आप यकीन जाने उसकी कारकर्दगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से अच्छी रही है। उसका बोलने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ऑक्सफोर्ड एक्सेंट और उसकी पर्सनैलिटी, उसने बड़े बड़ों की बिलखुसूस इंडिया की तो बैंड बजा दी है। जो शशि थरूर है, जो फेक अंग्रेज है, उसके पास सवाए वोकैबुलरी की कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए कि उसको कितनी लानतें पड़ रही हैं कि वो बिलावल भुट्टो का 1% भी साबित नहीं हो सका। और से हटकर इस वक्त जो इंडिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं वो बिलावल से चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा श्रीनिवासन चैन का जो इंटरव्यू था अल जजीरा पे, द न्यू रेड लाइन बिलावल भुट्टो ऑन इंडियाज न्यू एबनॉर्मल, और आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो उस पर छाया रहा है। तो अगर बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनना है तो उसको उसके लिए बाप की कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क की ज़रूरत होगा कि ऐसा बंदा हमारा फॉरेन मिनिस्टर बने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सदारती निज़ाम की बात चल रही है या आर्मी का इस मुल्क को टेक ओवर करने की बात चल रही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अमेरिका के हवाले से इतना ताकतवर आर्मी चीफ नहीं देखा जितना जनरल आसिम मुनीर है। आप मुशर्रफ से इसका तकाबी जायजा कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि मुशर्रफ ने कोई जंग नहीं जीती थी। मुशर्रफ उस वक्त हमारी या अमेरिका की जो ज़रूरत बन गया था कि अफगानिस्तान में हमला करना है और वहाँ से स्ट्रेटजिक सपोर्ट चाहिए, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वार हीरो बनकर वहाँ गया था। और आज भी अगर आप देखें तो इंडिया कौम वार हीरोज़ की प्रस्तिश करती है। इसलिए जो भी यहाँ कॉम्पिटिशन कैंडिडेट्स आते हैं वो अपने बोर्ड पे जो सबसे पहले पकड़ियाँ लगाते हैं कि उन्होंने किसी न किसी जंग में बेशक लड़ाई ना भी की हो, बंदूक उठा के फिरते रहे हों, और उन्हें उस बात पर वोट मिल जाता है। और इस बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब अमेरिका आए तो आपने शायद नोटिस नहीं किया कि किसी कांग्रेसमैन, किसी सेनेटर को मिले। एक कांग्रेसमैन ने, जो कि पहले इमरान खान की तरफ से पैसे वैसे लेकर बड़े लेटर्स पे साइन करता था और ट्वीट्स करता था, उसने मुझे अप्रोच किया कि जब उसको पता चला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप को मिल रहे हैं तो ये घबरा गए। जैसे आप देखें, पाकिस्तान में कोई MNA नून लीग का हो, क्या वो तुर्क सदर के अगेंस्ट जा सकता है जबकि तुर्क सदर का इस्तकबाल शहबाज शेख खुद कर रहा? या कोई सिंध का MP है किसी ऐसे बंदे के अगेंस्ट जा सकता है जिसका इस्तकबाल बिलावल भुट्टो खुद कर रहा? तो इसी तरह ये लोग भी बौखला गए। तो उनमें से एक ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने कोशिश की कि उसकी मीटिंग हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। उनको कहा गया, नहीं को यार तुम और ट्राई कर लो, तुम और लेटर लिख लो, तुम और करारदादें पेश कर लो, तो फिर जब तुम थक जाओगे तो बता देना हम थक गए, अब हमसे और नहीं होता, तो हम बात कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ और इस बात का तो मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा, तो उसके बाद किधर है जो विल्सन था, जनाब पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। ना तो जो विल्सन कहीं नजर आ रहा है, ना ही कोई पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट नजर आ रहा है। जो विल्सन, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में बैठकर उसको पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की इतनी फिक्र थी, एकदम जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप को मिले उसकी फिक्र ही खत्म हो गई है। क्या हुआ भाई? तो जनाब मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, इनके इतने औकात नहीं है। इनको ये लगा कि यार पाकिस्तान है, क्या है, हम उसके खिलाफ कुछ भी कर लें, यहाँ हमें चंद लोग चंदा दे देंगे PTI के, या जो चंद लोग हैं एक पैक के जो कि मेरे नाम के ऊपर चलती रही है और मेरा नाम कैश करवाते रहे हैं, और वो इससे कुछ फायदा ले लेंगे। लेकिन अब वो सब धुआं बनकर उड़ गया है। तो जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इतनी ताकत एंजॉय कर रहा है, इसके साथ साथ आप देखें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो इनके पार्टनर है, इस सारी इज्जत में वो भी शरीक है। देखिए वो जहां भी चाहते हैं उनको क्रेडिट मिलता है क्योंकि उनके मुल्क ने जंग जीती है। अभी आप देखते हैं कि हालिया जो प्रेस रिलीज हुई थी उसमें जो ईरानी सदर हैं वो अपनी सीट छोड़कर उनके साथ बैठ गए। आपने देखा अजरबैजान के सदर और तुर्क वज़ीर आज़म किस तरह हाथ पर हाथ मार के ठट्टे लगा रहे हैं पुराने यारों की तरह। क्या कभी पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में ऐसे थी? नहीं। तो जब सब लोग इज्जत एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अपना मान एंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तानी इकोनॉमी यकीनन बेहतर नहीं है, लेकिन दर्जा बदर्जा कुछ बेहतर हो रही है, और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं बिलखुसूस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, रेयर
अर्थ मिनरल्स के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो एट दिस पॉइंट आप इन अफवाहों को रद्द करते हैं, आप इंजॉय करें कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत है। आप उस मुल्क के बाशिंदे हैं जिसके फील्ड मार्शल को भी व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, जो कि आज तक कभी हाजिर सदस्य फील्ड मार्शल को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के फील्ड मार्शल को या जनरल को या आर्मी चीफ को कभी व्हाइट हाउस में नहीं बुलाया गया। तो पाकिस्तान अपने सही ट्रैक पे है और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि तरक्की की मजीद मंजिलें तय करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।